साइबेरिया के दूर दराज इलाकों में, जहां सूरज सर्दी में मुश्किल से नजर आता है और जमीन साल भर बर्फ से ढकी रहती है, वहां एक छोटा सा गांव मौजूद है। यहां टेम्परेचर अक्सर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस ठंड में मेटल टूट सकता है, सांस बर्फ बन जाती है और खुली जिल्द चंद सेकंड्स में जम सकती है। फिर भी लोग यहां रहते हैं, बच्चे यहां पैदा होते हैं, फैमिलीज अपनी जिंदगी यहीं गुजारती हैं। इस जगह को दुनिया के कोल्डेस्ट इनहैबिटेड विलेजेस में शुमार किया जाता है। तो सवाल ये है, आखिर यहाँ जिंदगी कैसे चलती है? इंसान, जानवर और पौधे इतनी शदीद ठंड में कैसे सरवाइव करते हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे लाइफ एट -50 डिग्री सेल्सियस इनसाइड साइबेरियाज कोल्डेस्ट विलेज। हमारी कहानी शुरू होती है यकूतिया से, जिसे सखा रिपब्लिक भी कहा जाता है। ये रीजन एरिया में इंडिया से भी ज्यादा बड़ा है, मगर पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ सर्दी 9 महीने तक रहती है। गांव जैसे ओइलमियाकॉन और वर्खोयांस्क दुनिया के सबसे ठंडे इनहैबिटेड प्लेसेस के रिकॉर्ड्स रखते हैं। यहाँ समर बस मेहमान की तरह आता है और जल्दी वापस चला जाता है। -50 पर हवा भी चुभती महसूस होती है, सांस लेने से लंग्स जलने लगते हैं, पलकें आपस में जम जाती हैं, थूक जमीन तक पहुंचने से पहले बर्फ बन जाता है। यहाँ छोटी सी गलती भी बड़ी सजा बन सकती है। मेटल को नंगी हाथ से छुआ तो जिल्द चिपक सकती है, इसलिए लोग यहाँ कभी जल्दी में नहीं होते। हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। यहाँ ठंड गलतियों को माफ नहीं करती। इस गांव के नीचे परमाफ्रॉस्ट है, यानी ऐसी जमीन जो साल भर जमी रहती है। इसलिए घर स्टिल्ट्स पर बनाए जाते हैं ताकि अंदर की गर्मी जमीन को पिघला ना दे। अगर परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो जाए तो पूरा घर गिर सकता है। यहाँ तक कि कब्र भी खोदना हैवी मशीन से पड़ता है, क्योंकि मिट्टी पत्थर की तरह सख्त होती है। इन लकड़ी के घरों के अंदर गर्मी जिंदगी है। फर्नेस कोल और वुड से दिन रात जलती रहती है। फैमिलीज महीनों पहले ही फ्यूल स्टॉक कर लेती हैं। वॉल्स मोटी होती हैं, विंडोज डबल या ट्रिपल ग्लेज्ड होती हैं। अंदर भी लोग स्वेटर और सॉक्स पहने रहते हैं। यहाँ हीट बहुत कीमती चीज है, कभी जाया नहीं की जाती। सुबह धीरे शुरू होती है। गाड़ी के इंजन रात भर चलाना पड़ता है। अगर बंद कर दिया तो दोबारा स्टार्ट नहीं होती, इसलिए लोग पूरी रात कार्स ऑन रखते हैं। बच्चे स्कूल जाते वक्त छोटे एक्सप्लोरर्स लगते हैं, सिर्फ आंखें नजर आती हैं। यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है, बस हर काम ज्यादा वक्त लेता है। यहाँ पाइप्स आसानी से फ्रीज हो जाते हैं, इसलिए ज्यादातर घरों में रनिंग वाटर नहीं होता। लोग नदी से बर्फ के ब्लॉक्स काट कर घर लाते हैं। उन हैवी ब्लॉक्स को पिघलाकर पानी बनाया जाता है। हर बूंद सोच समझ कर यूज होती है। यहाँ पानी कभी जाया नहीं होता। यहाँ फार्मिंग लगभग नामुमकिन है, इसलिए डाइट डिपेंड करती है फ्रोजन फिश, हॉर्स मीट, रेनडियर, डेयरी प्रोडक्ट्स। खाना बाहर ही नेचुरल फ्रीजर बन जाता है। फ्रिज की जरूरत नहीं, नेचर खुद फ्रीज कर देती है। फिश को रॉ और फ्रोजन ही खाया जाता है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह स्लाइस करके। यहाँ के इंडिजिनस लोग सखा पीपल कहलाते हैं। ये लोग सदियों से यहीं रहते आ रहे हैं। इनकी क्लोथिंग, फूड और ट्रेडिशंस ठंड के मुताबिक इवॉल्व हुए हैं। फर बूट्स, जिन्हें तोरबासा कहते हैं, और थिक हैट्स जो कान पूरी तरह कवर करते हैं। यहाँ कल्चर नेचर का एहतराम करता है। ठंड दुश्मन नहीं, बस जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ के बच्चे सर्दी के रूल्स बचपन से सीख जाते हैं। कभी मेटल टच नहीं करना, स्किन हमेशा कवर रखनी है, आइस पर धीरे चलना है। स्कूल सिर्फ तब बंद होता है जब टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए। इनके लिए ये सब नॉर्मल है। ठंड बचपन का हिस्सा है। यहाँ जानवर भी अडेप्ट कर चुके हैं। हॉर्सेस के थिक विंटर कोट्स होते हैं। रेनडियर बर्फ खोदकर खाना ढूंढते हैं। डॉग्स गोल होकर सोते हैं ताकि हीट सेव हो। वाइल्ड एनिमल्स जैसे आर्कटिक फॉक्स, वुल्फ्स और स्नो हेयर, इनके कान छोटे और फर बहुत घना होता है ताकि हीट लॉस कम हो। यहाँ प्लांट्स के पास सिर्फ कुछ हफ्ते होते हैं ग्रो करने के लिए, इसलिए जल्दी ब्लूम करते हैं, जल्दी सीड्स छोड़ देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। कुछ ट्रीज जमीन के बिल्कुल करीब रहते हैं ताकि हवा से बच सकें। मॉस और लाइकन्स जमे हुए सॉइल पर भी ग्रो कर जाते हैं। जिंदगी यहाँ भी अडेप्ट करती है। सर्दी में रोड्स गायब हो जाती हैं, रिवर्स आइस हाईवेज बन जाती हैं। लोग सीधा जमे हुए पानी पर गाड़ी चलाते हैं, मगर टाइमिंग सब कुछ है। अगर जल्दी या देर से आए तो आइस टूट सकती है। डॉक्टर्स को यूनिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया, ब्रीदिंग इश्यूज। एम्बुलेंसेस स्टार्ट होने में मुश्किल करती हैं। हॉस्पिटल्स हर वक्त गर्म रखने पड़ते हैं। इमरजेंसी में हर मिनट बहुत कीमती होता है। यहाँ लोग काम करते हैं, माइनिंग, गवर्नमेंट जॉब्स, एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन।
कुछ अभी भी रेनडियर हर्ट करते हैं, कुछ साल भर आइस फिशिंग करते हैं। वेदर जैसा भी हो, काम रुकता नहीं। सर्दी लोगों को करीब ले आती है। फैमिलीज घर के अंदर इकट्ठी होती हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं, चाय हमेशा गर्म होती है, सेलिब्रेशंस घर के अंदर होती हैं। यहाँ सर्वाइवल टीम वर्क पर डिपेंड करता है। फोन्स बाहर मिनटों में फ्रीज हो जाते हैं, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। इंटरनेट है मगर स्टॉर्म्स कनेक्शन काट देते हैं। यहाँ अभी भी नेचर कंट्रोल में है। जब समर आता है तो जादू जैसा लगता है। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, स्नो मेल्ट होती है, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, लोग बाहर सेलिब्रेट करते हैं। मगर सिर्फ कुछ हफ्ते, फिर विंटर वापस आ जाता है। बाहरी लोग पूछते हैं यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, मगर ये जगह इनका घर है। एंसेस्टर्स यहीं दफन है, कल्चर यहीं जिंदा है, आइडेंटिटी यहीं से जुड़ी है। यहाँ रहना ब्रेवरी नहीं, ये बिलोंगिंग है। -50 पर दुनिया बेजान लगती है, मगर लकड़ी के घरों के अंदर, मोटी जैकेट्स के अंदर और गर्म दिलों के अंदर जिंदगी फिर भी चल रही होती है। ये गांव इस बात का सबूत है कि इंसान हर मुश्किल एनवायरनमेंट में अडैप्ट कर सकता है। नेचर से लड़कर नहीं, बल्कि उसकी बात सुनकर, उसका एहतराम करके, उसके साथ जीकर। और जब साइबेरिया की ठंडी हवा चलती है तो यहाँ के लोग अपनी जिंदगी जारी रखते हैं, एक गर्म सांस के साथ,